वेलकम टू डेस्टिनेशन गाइस। इस वीडियो में कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए हिंदी विषय वार्षिक परीक्षा 2022 जो कि गाइस अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं गाइस। तो यहाँ पर आपको पूरा वीडियो देखना गाइस, डेफिनेटली आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आने वाले, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसका कलेक्शन हमने आपके इस वीडियोज़ में किया गाइस। जो एक एक नंबर के क्वेश्चन थे उसका कलेक्शन भी हमने कर लिया। अगर आपने उस वीडियोज़ को नहीं देखा तो इस वीडियो का आई बटन पर जाकर देख लेना। तो गाइस यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखे। तो गाइस यहाँ पर आप लिखोगे भक्ति भावना की प्रधानता, किसी भी राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त ना करना। फिर है गाइस यहाँ पर प्रयोगवाद की कोई दो विशेषताएं लिखे गाइस। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसका जो आंसर है इस तरीके से आप लिख लेना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे गाइस बुद्धिवाद की प्रधानता। तो इस युग में गाइस कवियों ने भाव की अपेक्षा बुद्धि पर अधिक बल दिया, इस कारण काव्य में कहीं कहीं दूरता आ गई है। फिर है गाइस प्रेम भावना का खुला चित्र। इस युग में कवियों ने प्रेम भावना का अत्यंत खुला चित्रण किया है, इसलिए इसमें अश्लीलता आ गई। और अगला जो क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर आप इसे ध्यान से देखिए गाइस। यहाँ पर है ज्ञान मार्ग की भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो क्या लिखेंगे गाइस, निराकार ब्रह्म में विश्वास और गुरु के महत्व का बखान। फिर गाइस भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर तो गाइस आप यहाँ पर लिख लेना। इसका जो आंसर है आप यहाँ पर देख सकते हैं, भक्ति काल में कबीर, तुलसी, सूरदास, मीराबाई आदि महान विभूतियों का आविर्भाव हुआ है। इस काल का साहित्यिक अनुपम एवं आदर्श है। तो गाइस आप अपने अकॉर्डिंग इसमें और बड़ा लिखना चाहें तो लिख लेना। यहाँ पर हमने एकदम शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन के आंसर बताए हैं, आपको एक हिंट दिए गए जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन से प्रगतिवाद काव्य की विशेषता लिखिए। तो आप लिखोगे गाइस सोचती से सहानुभूति, फिर आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल, नारी शोषण के प्रति मुक्ति की आवाज़। फिर अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा कवि ऋतुराज का शिल्प सौंदर्य लिखिए। तो यहाँ पर गाइस आप इसका आंसर लिख लेना, इसे एक बार वीडियो को रोक कर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे गाइस निराला के छंद मुक्त होकर अपने काव्य की रचना की है। इनके काव्य में प्रकृति चित्रण के माध्यम से मानव हृदय की भावना व्यक्त की गई है, और गाइस भावों की अपेक्षा अभिव्यक्ति इसके काव्य की प्रमुख विशेषताएं रही है। तो इस तरीके से गाइस आप इसे लिख लेना। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो गाइस वीर कभी अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते हैं, वीर योद्धा युद्ध स्थल पर अपनी वीरता का प्रमाण देते हैं, वीर कभी अपने ऊपर अभिमान नहीं करते हैं। यह थी गाइस इसकी मुख्य विशेषताएं। तो गाइस आप ये जो क्वेश्चन है गाइस एक बार बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम्स के लिए। कभी आत्मकथा लिखने में क्यों बचना चाहते हैं आत्मकथा लिखने से। तो गाइस कभी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, इसका कारण यह गाइस कि कवि स्वयं कहता है कि उसके जीवन में ऐसी कोई महान उपलब्धि नहीं है जिसकी सराहना की जाए। इस कारण गाइस जो कवि है वो क्या होता है, इसे लिखने से बचना चाहता है। आगे गाइस आत्मकथा कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं लिखिए। तो गाइस यहाँ पर आप लिखेंगे आत्मकथ्य छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद की कविता है, इसकी भाषा में तत्सम शब्द की प्रधानता है। और क्या है गाइस, यहाँ पर कवि ने प्रकृति के विभिन्न उपमानों का सटीक प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन वीर रस की परिभाषा लिखना गाइस। तो वीर रस शत्रु के निष्कर्ष को मिटाने, दीनों की दुर्दशा देख उनका उद्धार करने और धर्म का उद्धार करने आदि में जो उत्साह मन में उमड़ता वही वीर रस का स्थायी भाव होता है। इसकी पुष्टि होने पर वीर रस की सिद्धि होती है। और इसका उदाहरण लिख लेना गाइस, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इस तरीके से गाइस इसका उदाहरण आप लिख लेना। अगला गाइस काव्य किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। तो श्रव्य काव्य अंतर्गत ऐसे दीर्घ प्रबंध को महाकाव्य कहते हैं। यहाँ पर गाइस महाकाव्य जिसमें उत्कृष्ट गुण संपन्न किसी नायक के घटना प्रधान अखंड जीवन चरित्र का विस्तृत वर्णन होता है। महाकाव्य में जीवन या घटना विशेष जो सगोपान चित्रण होता है। बृहद काव्य होने के कारण ही इसे महाकाव्य कहा जाता है। इसके उदाहरण लिख लेना, रामचरितमानस जो कि तुलसीदास ने लिखा, कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं। तो गाइस आप लिख लेना आत्मा अभिव्यक्ति। छायावाद में सभी कवियों ने अपने अनुभव को मेरा अनुभव कहकर अभिव्यक्त किया है। नारी सौंदर्य, प्रेम चित्रण, प्रकृति प्रेम, राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण, रहस्यवाद, ये थी इसकी विशेषता। दोहा छंद की परिभाषा लिखना गाइस। दोहा छंद तो इसका गाइस यहाँ पर लिख लेना 13 विषम जाति में सम 11 कलतांत। तो यहाँ पर है गाइस इस दोहा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। चरण के अंत में यति होती है। इसके पहले और तीसरे चरण में आदि जगण नहीं होता है। दूसरे बार चौथे चरण में अंत में एक लघु अवश्य होना चाहिए। और गाइस यहाँ पर जो दोहा है आप इसे लिख लेना, इसका स्पष्टीकरण लिख लेना और यहाँ पर आप इसे एक बार समझ लेना।
अगला जो क्वेश्चन है गाइस, कहानी किसे कहते हैं? तो गाइस कहानी एक कलात्मक छोटी रचना या किसी घटना, भाव, संवेदना आदि की मार्मिक व्यंजना करती है। प्रसिद्ध कहानीकार हैं, उनकी रचना में आप लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद, जिन्होंने लिखी थी कवन कहानी। जयशंकर प्रसाद की गाइस थी आकाशदीप। और कहानी के तत्व क्या होते हैं गाइस, यहाँ पर आप इसके जो तत्व है बहुत अच्छे से कर देना। कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देशकाल तथा वातावरण और भाषा शैली, और लास्ट में आप लिखेंगे उद्देश्य। तो कहानी के 6 तत्व आप अच्छे से कर लेना। रेखांचित्र किसे कहता है? तो रेखांचित्र में शब्दों की कलात्मक रेखाओं द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के वह और आंतरिक स्वरूप का शाब्दिक चित्रांकन अंकित करना क्या होता है? रेखाचित्र। आत्मकथा की परिभाषा लिखना है। तो आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन यात्रा की पूरी आत्मीयता से व्यवस्थित ही होती है गाइस, इसके रूप में से पाठक के सम्मुख प्रस्तुत करता। रिपोर्ताज से क्या समझते हैं? तो रिपोर्ताज फ्रांसीसी शब्द भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है रोचक और भावात्मक। यह कलात्मक साहित्य विधा है। आंखों से घटना को रिपोर्ताज में लिखा जा सकता है, जो आंखों देखी घटना है उसे। अगला गाइस, लेखक स्वयं अथवा लेखिका मन्नू भंडारी की कोई 2 भाषागत विशेषताएं लिखिए। तो संवाद शैली में कहानी में सजीवता का प्रयोग हुआ है। स्वाभाविक विषमताओं, नारी शोषण पर तीखे व्यंग हेतु व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। बोलचाल में व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम, उद्भव, देशज व तथा विदेशी शब्दों का उपयोग हुआ है। अगला गाइस, यहाँ पर एक कहानी यह भी आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भाटिया खाना कहकर क्यों संबोधित किया? तो गाइस आप वीडियो को रोक लेना और उसको आंसर अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जो वीडियो गाइस इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पर। तो आप इसे एक बार ज़रूर देख लेना, या गाइस आपने इसे देख लिया, आपको याद है, तो आप इसे छोड़ देना। अगला क्वेश्चन है गाइस, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं? तो गाइस इसे भी आप वीडियो को रोक कर इसे एक बार अच्छे से देख लेना। अगर आपको पता है, इसका आंसर आता है, तो आप इसे छोड़ देना। अगला गाइस, निपात किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। निपात ऐसे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति के साथ लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते, उसे निपात कहते हैं। इन शब्दों में निपात अवधारक भी कहते हैं। इस तरह के शब्द किसी खास बात पर जोर देकर कहने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर गाइस समास के प्रकार लिखना है। तो आप समास के प्रकार को एक बार वीडियो को रोककर ध्यान से देख लेना। क्रिया की परिभाषा, इसे भी गाइस आप अच्छे से देख लो। यहाँ पर क्रिया। फिर गाइस लेखक ने अपने आपको हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब किस तरह महसूस किया? तो इसको भी आप एक बार ध्यान से देख लेना। महाकाव्य और खंड काव्य में विशेषता गाइस, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है, खंड काव्य में पात्रों की संख्या सीमित होती है। महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है, खंड काव्य में एक छंद का प्रयोग होता है। महाकाव्य का कलेवर विस्तृत होता है, खंड काव्य का कलेवर सीमित होता है। महाकाव्य में नायक नायिका के जीवन का संगोपांग चित्रण होता है, और गाइस इसमें नायक नायिका के जीवन की एक घटना का चित्रण होता है। उदाहरण देख लेना। तो गाइस यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की कामायनी और मैत्रेयी गुप्त की पंचवटी, जयद्रथवध, ये है गाइस इनके प्रमुख उदाहरण। फिर अगर स्थायी और संचारी भाव में अंतर लिखना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थायी भाव से रस का जन्म होता है। जो भाव स्थिर और सार्वभौम होता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव 7 होते हैं गाइस, यहाँ पर आप लिख लेना। रति, उत्साह, शोक, हास, विस्मय, भय, जुगुस, क्रोध, संचारी रस, और वस्तु या विचार का नेतृत्व करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव वो होते हैं जो वाक्य के समय भाव प्रकट होते हैं, वे जल्दी बदलते हैं। स्थायी भाव पूरे पैराग्राफ का निष्कर्ष भाव होता है। तो इससे देख लेना गाइस। मुहावरे में लोकोक्ति में अंतर अच्छे से आप देख लो यहाँ पर। और गाइस यहाँ पर आपको लिखना है कोई 2 लोकोक्ति अगर नाम लिखना है, तो यहाँ पर आप लिख लेना विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन, अच्छे से कर लेना गाइस इसकी डेफिनेशन। और यहाँ पर आपको लिखने के लिए भी आएगा, तो आप उसे लिखना एक बार सीख लेना, तो किस तरीके से आप लिखते हैं। फिर लेखिका मन्नू भंडारी के साहित्य व्यक्तित्व का अनुच्छेद लिखिए, तो ये रहा, इसे अच्छे से देख लेना। 2 मित्रों के बीच मेरी प्रिय कहानी विषय पर संवाद लिखना है आपको, तो ये रहा गाइस, आप इसे अच्छे से देख लेना एक बार। और गाइस यहाँ पर आपको एक विषय पर निबंध रूपरेखा सहित लिखना है, तो मेरा देश महान। फिर गाइस पर्यावरण प्रदूषण समस्या का समाधान, जल ही जीवन है, कंप्यूटर हमारे जीवन में महत्व, दहेज प्रथा और समाधान। इसके अलावा गाइस आप जो विज्ञान के चमत्कार हैं, कोरोना वायरस है, इसके निबंध भी अच्छे से कर सकते हैं गाइस। इसके बाद आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चन उसे भी ध्यान से देखना है। इसके बाद गाइस आपको एप्लीकेशंस वगैरह जो चीज़ें होती है, आपको इसे भी कंप्लीट करके जाना है। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।